तो वैक्सीनेशन कैंप पे हूँ मैं। आई जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड। तो पूरी रात मुझे फीवर रहा है। आई फेल्ट बेटर इन द मॉर्निंग। हेलो ऑल, माय नेम इज़ प्रयाग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत वेट करने के बाद मैंने मेरा पहला डोज बुक करवा लिया है वैक्सीनेशन का। सो अभी मैं लगवाने जा रहा हूँ। इट्स 11 AM to 1 PM मेरा स्लॉट नंबर है। तो मैं अभी 12 बजे जैसा जा रहा हूँ। एंड कोविन पोर्टल से मैंने ये वैक्सीनेशन का डोज बुक करवाया है एंड इट्स कोविशील्ड ग्लोबली अप्रूव्ड है। सो वही लगवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना है। सो या लेट्स गो। और आगे की बातें हम ये वीडियो में पिछले पार्ट में करेंगे। सो आई जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड। अभी वैक्सीनेशन कैंप पे हूँ और पहला डोज लग गया है और उन्होंने मुझे 15 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा एंड आई एम गुड टू गो नाउ। तो आगे की सिम्टम्स या कुछ भी आते हैं तो आई विल शो इट इन द वीडियो। आगे चल के देखते हैं कि कुछ भी होता है। अगर उन्होंने 3 दवाइयाँ दी है कि कुछ भी हो या ना हो, जस्ट टेक इट सो फॉर द सेफ्टी। तो देखते हैं क्या होता है। Okay, so finally I've got vaccinated and let's hope for the best. So I've been vaccinated with the first dose of Covishield. I'm back home and वहाँ प्रोसेस के बारे में अगर बताऊँ तो it was very easy. मैंने मेरा अपॉइंटमेंट कोविन पोर्टल से बुक किया था. So they just asked me for my OTP there and my mobile number and my Aadhaar card and they just registered me. मुझे वैक्सीनेशन लग गई 10 मिनट में and they kept me under observation after I got vaccinated for 15 minutes. तो 15 minutes में वो लोग देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहे, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तुरंत वैक्सीनेटेड होने के बाद. इफ़ नॉट वो लोग जाने देते हैं एंड या दे लेफ्ट मी एंड दे डिड let me know that I would have some symptoms. तो just keep in mind के don't get panicked, that's normal. तो लेट्स सी क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या होता है. इफ़ आई हैव अ टेम्परेचर और इफ़ आई फील वीक, आई लेट यू गाइज नो अबाउट इट इन डिटेल इन दिस वीडियो. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और आगे चल के हम ये वीडियो में देखेंगे कि अभी हेल्थ कैनेडा ने रिसेंटली कुछ रेगुलेशंस चेंज किए हैं फॉर पीपल हु आर फुल्ली वैक्सीनेटेड, हु आर पार्शली वैक्सीनेटेड एंड हु आर नॉट वैक्सीनेटेड. तो एंट्री के रूल्स उस हिसाब से उन्होंने सेट किए हैं, तो वो भी हम देखेंगे ये वीडियो में. एंड या आई डू लेट यू नो व्हाट हैपन्स टू मी. आई एम करंटली वैक्सीनेटेड, जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड अबाउट 20 मिनट्स अगो एंड आई एम बैक होम. तो सिम्टम्स तो हम देखते जाएंगे, अगर कुछ भी होता है आई लेट यू नो. तो एंट्री की बात करें कनाडा में, तो थोड़े दिन पहले हेल्थ कनाडा ने एक फ़ोटोग्राफ शेयर किया था ऑन देयर ऑफिशियल साइट. तो ये साइट में उन्होंने एक टेबल जैसा दिया है, वी कैन सी हियर. तो ये टेबल में उन्होंने मेंशन किया है कि नॉट वैक्सीनेटेड पीपल, पार्शियली वैक्सीनेटेड पीपल और फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल जो एंट्री ले रहे हैं उनके लिए क्या क्या रेगुलेशंस होंगे. तो ये फ़ोटो में क्लियरली मेंशन किया गया है कि नॉट वैक्सीनेटेड लोगों के लिए प्री डिपार्चर टेस्ट ज़रूरी है, अराइवल टेस्टिंग ज़रूरी है इन कनाडा, और क्वारंटीन प्लस अराइवल टेस्ट वो साथ में ही आ जाता है, वो ज़रूरी है. तो पार्शली वैक्सीनेटेड कौन होते हैं? जिन्होंने एक डोज अपने होम कंट्री में ले लिया हो. सो इफ़ यू आर टेकिंग 1 डोज इन इंडिया तो आप पार्शली वैक्सीनेटेड हो. आपके लिए रूल्स होंगे, आपको प्री डिपार्चर टेस्ट लेके जाना है, अराइवल टेस्ट करना है व्हेन एंटरिंग कैनेडा, एंड यू हैव टू परफॉर्म अ डे 7 टेस्ट ऑन योर क्वारंटीन. अगर आप क्वारंटीन कर रहे हो 14 डेज़ का, तो 7th डे पे आपको एक टेस्ट करना है जो वो लोग आपको किट प्रोवाइड करेंगे उससे. और फाइनली फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए प्री डिपार्चर टेस्ट ज़रूरी नहीं है. यू कैन जस्ट गो देयर, गेट टेस्टेड. अराइवल टेस्टिंग होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद, यू जस्ट हैव टू गो टू योर डेस्टिनेशन, दैट्स इट. सो ये चेक करने के लिए कि ये न्यूज़ जेन्युइन है या नहीं, कनाडा को अपना ट्रैवल बैन हटाना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा टू लेट पीपल ट्रैवल.
और हमें पता चलेगा कि ये न्यूज़ जेन्युइन है या नहीं। करंटली व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं पार्शली वैक्सीनेटेड होके जाने का सोच रहा हूँ, बिकॉज सेकेंड डोज वेटिंग पीरियड इज़ 84 डेज़, तो उतना तो मैं वेट करने का नहीं सोच रहा हूँ यहाँ पे। सो आई गो देयर एंड गेट वैक्सीनेटेड फॉर द सेकेंड डोज। मैं पार्शली वैक्सीनेटेड होके जाऊँगा तो मेरे एंट्री रूल्स होंगे फॉर बीइंग पार्शली वैक्सीनेटेड। तो उसके लिए मुझे अराइवल टेस्टिंग करना पड़ेगा इन कनाडा। यहाँ से मुझे प्री डिपार्चर टेस्ट लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे मुझे क्वारंटीन करना पड़ेगा, और मे बी डे 7 या अराइवल टेस्ट के बाद मुझे जाने देंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आगे हम देखेंगे कि मुझे अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आई कीप यू गाइज अपडेटेड, इफ़ नॉट देन दैट्स इट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी 2 जैसे बज रहे हैं, आई एम जस्ट अप। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी रात को एंड इन द मॉर्निंग एज वेल, तो आई हैव जस्ट रेस्टेड, सोया हूँ मैं। आई हैव हैड सम मेडिसिन और बस आई हैव रेस्टेड, दैट्स इट। बिकॉज बैक पेन था, होल बॉडी एक था एंड फीवर भी था काफ़ी, आई हैड अ हेडेक एज वेल, और काफ़ी बुरी हो चुकी थी हालत। तो आई जस्ट रेस्टेड और वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो या आई गेस इट्स मोर देन 24 आवर्स वैक्सीन लिए हुए। कल मैंने अराउंड 12 और 12:30 लिया था वैक्सीनेशन, और इट्स आई एम फाइन राइट नाउ आई गेस, मच बेटर। थोड़ा हेडेक है, थोड़ा बॉडी एक है, दैट्स इट। बट मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स रात को थे। कल रात को आई हैड अ वेरी बैड सिचुएशन। सो जस्ट रिमेंबर, ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, रेस्ट, don't work on anything, just rest. You just need rest over this period, so you'll be on track, that's it. और सिम्टम्स के बारे में बात करूँ तो पहले तो आई हैड अ वेरी बैड बॉडी एक, पूरा बॉडी पेन हो रहा था, बैक काफ़ी पेन हो रहा था और हैंड्स पेन हो रहे थे। शोल्डर एरिया जहाँ पे वैक्सीन लगवाई थी वो एरिया काफ़ी पेन हो रहा था। देन आई हैड अ हेडेक एज वेल, तो सर दर्द भी बहुत था। एंड फाइनली फ़ीवर था, काफ़ी फ़ीवर था, तो पूरी रात मुझे फ़ीवर रहा है। आई फेल्ट बेटर इन द मॉर्निंग, बट थोड़ा मॉर्निंग में फिर से थोड़ा फ़ीवर आया। देन आई स्लेप्ट, बट यू जस्ट नीड रेस्ट, दैट्स इट। आई एम फाइन राइट नाउ। मैं काफ़ी सोया हूँ, पूरा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे सोया हूँ मैं। तो या जस्ट रेस्ट एंड यू विल बी फाइन, दैट्स इट। तो ये सिम्टम्स चालू कैसे हुए, मुझे पता कैसे चला? आई वॉज नॉट वेल, इट वॉज अराउंड 7:30 और 8। आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड डूइंग माई वर्क। मैं मेरा काम कर रहा था असाइनमेंट्स का और रिपोर्ट्स का। तो आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग वियर्ड, काफ़ी बुरा लग रहा था, हेडेक हो रहा था। एंड आपको पता होता है कि आप बीमार होने वाले हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग वियर्ड। और या इट वॉज जस्ट एन इंस्टिंक्ट कि ये बीमार होने वाला हूँ। एंड बाय द नाइट आई वॉज ऑल कवर्ड इन फीवर। बॉडी एक वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पीरियड। बॉडी एक बहुत ख़राब था, बट फाइनली आई एम थ्रू इट एंड दैट्स इट. Well, so hello, it's Sunday night right now. It's been almost 2 whole days since I was vaccinated. और अभी तो मैं काफ़ी अच्छा हूँ, आई एम ऑल फाइन राइट नाउ, जस्ट रेस्ट, दैट्स इट, you'll be fine. और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप देख सकते हैं कि मेरे कोविन पोर्टल पे मेरा सर्टिफिकेट अपडेट हो गया है विद द पार्शियली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट. तो ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, तो ये मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ जो प्रूफ चाहता है दैट आई हैव बीन वैक्सीनेटेड. तो कोविशील्ड भी लिखा है इसमें, सो दैट्स इट, दिस इज़ माई प्रूफ. और अभी एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 बज रहा है रात का एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट्स एज यू कैन सी. तो या इट्स बीन अ बिजी डे. Well, so if you are new here, just subscribe to my channel. I am coming up with a travel series which is it's going to be good. And yeah, till then, stay safe, stay updated and stay home, and let's hope that we can travel very soon. Take care.